तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडोलिसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। देखो, सबसे पहले तो एडोलिसेंस एज कौन सी एज होती है? एडोलिसेंस एज होती है द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड पीरियड। यानी बचपन और एडल्टहुड पीरियड के बीच का जो रैपिड ग्रोथ वाला फेज है, रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट वाला फेज है, जो जनरली लाई करता है 12 ईयर से लेके 18-19 ईयर्स के बीच में। इस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट को, इस पीरियड ऑफ लाइफ को हम एडोलिसेंस पीरियड बोलते हैं, या जिसको हम किशोरावस्था कह देते हैं। तो ये जो एडोलिसेंस पीरियड है, उस दौरान बॉडी की सबसे रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी के साइंस जो हैं वो ऑब्जर्व होने शुरू होते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये आने शुरू हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और इन चेंजेस, फिजिकल और मेंटल चेंजेस के कारण अक्सर जो है एडोलिसेंट्स जो होते हैं वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ, या अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ, या स्मोकिंग की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस ग्रुप के दौरान, इस एज ग्रुप के दौरान कई सारी चेंजेस आती हैं। तो उन चेंजेस के कारण जो है एक इम्बैलेंस की सिचुएशन, मेंटल इम्बैलेंस की सिचुएशन जो है वो इस एज ग्रुप के यूथ में जो है, या एडोलिसेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें मिलती है। अब इस एज ग्रुप के अंदर ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ, या एडोलिसेंट्स का अल्कोहलिक होना या ड्रग एडिक्ट बनना, ये क्यों होता है? क्योंकि इस एज के दौरान एक तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा एडोलिसेंट्स में एक्साइटमेंट, नई नई थिंग्स करने के लिए जो है उनके मन में एक्साइटमेंट पैदा होती है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी, एक्सपेरिमेंटेशन के कारण, या एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ फ्रीडम कि उनको कोई रोके ना, और पीयर प्रेशर यानी कि ग्रुप प्रेशर, फ्रेंड्स में बैठे हैं तो फ्रेंड्स के प्रेशर के कारण, फिर धीरे धीरे जो उनकी एकेडमिक्स या और डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे एस्केप करने के लिए, या सिंपली प्लेजर या फन के लिए अक्सर जो है वो एडोलिसेंस पीरियड के अंदर जो एडोलिसेंट्स होते हैं, दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़। तो इन कारणों के चलते वो ड्रग अब्यूज़ बनते हैं। अब आते हैं कि अगर कोई एडोलिसेंट लंबे समय तक ड्रग्स लेता रहा हो तो उसकी ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करना, दैट इज कॉल्ड एज डी एडिक्शन। ड्रग लेना, इसको ड्रग अब्यूज कहेंगे या ड्रग एडिक्शन कहेंगे। लेकिन लंबे समय तक ड्रग लेने के बाद अगर किसी एडोलिसेंट का ट्रीटमेंट होता है, देन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट इज नोन एज डी एडिक्शन, जिसमें कि तरह तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स, यानी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स एंड सर्टेन स्पोर्टिव मेजर्स आर आल्सो एम्प्लॉयड। यानी कई तरह के स्पोर्टिव मेजर्स भी साथ में अप्लाई करने पड़ते हैं, और डिफरेंट काइंड की जो मेडिसिन्स हैं उनका यूज करके, यानी कंबाइंड एफर्ट्स से जो है वो ड्रग एडिक्ट्स को ठीक किया जाता है, यानी उनकी डी एडिक्शन की जाती है। तो डी एडिक्शन मीन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। लेकिन इस सब के बीच में बात आती है कि व्हाट इज ड्रग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड ड्रग अब्यूज।
तो देखो ड्रग जो है वो बेसिकली मेडिसिन ही होती है। ड्रग मीन्स मेडिसिन, यानी एनी सब्सटेंस और एनी प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेज। मेडिकल पर्पसेज के लिए हम कोई भी सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं या कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको हम नाम देते हैं कि दैट सब्सटेंस और दैट प्रोडक्ट इज मेडिसिन और दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ड्रग, तो उसको हम ड्रग बोलेंगे। लेकिन अगर किसी ड्रग का या किसी मेडिसिन का नॉन मेडिकल यूज, यानी किसी मेडिकल पर्पस के लिए नहीं, नॉन मेडिकल यूज ऑफ ड्रग या फिर नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज। नॉन प्रिस्क्राइब्ड मीन्स कि कोई भी मेडिसिन अगर किसी प्रोफेशनल ने हमें प्रिस्क्राइब की है, सजेस्ट की है, तो वो तो मेडिकल उसमें आएगी, मेडिकल की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने आप जो है कोई ड्रग जो कि किसी डॉक्टर ने, किसी प्रोफेशनल ने, किसी फिजिशियन ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं की, तो नॉन मेडिकल यूज ऑफ एनी सब्सटेंस और नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग और सिंपली यूज ऑफ ड्रग फॉर प्लेजर और फन, तो इनमें से किसी भी कारण के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी ड्रग को, देन दिस इज टर्म्ड एज ड्रग अब्यूज। तब इसको हम ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में रखेंगे। एंड दीज सब्सटेंसेस which are used for non-medical purposes, non-prescribed use and used for only pleasure and fun, ऐसी सारी ड्रग्स को, मेडिसिन को हम हैबिचुएटिंग ड्रग्स या एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। हैबिचुएटिंग ड्रग्स या एडिक्टिव ड्रग्स। एंड द पर्सन which is taking these types of drugs is known as drug abuser। ऐसे पर्सन को हम ड्रग अब्यूजर या ड्रग एडिक्ट बोलेंगे। अब इसके बाद आता है कि इन ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स हैं। जैसा मैंने बोला कि वैसे तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर ड्रग्स जो है या अल्कोहल लोग जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म और अल्कोहल अब्यूज ये ज़्यादातर एडोलेसेंस पीरियड के अंदर ही होता है और एडोलेसेंस पीरियड के अंदर इन डिफरेंट रीजंस के कारण होता है। तो अब बात करेंगे कि इन ड्रग्स के लेने के कारण, मैं बार बार वर्ड ड्रग इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अल्कोहल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ड्रग्स लेने के क्या क्या इफेक्ट्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर पड़ते हैं या क्या क्या इफेक्ट्स जो हैं ऑन दी होल जो है वो होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट तो है नर्वसनेस एंड साइकोसिस। नर्वसनेस एंड साइकोसिस, देखो एनी पर्सन विच इज टेकिंग ड्रग्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर डिटीरियोरेशन आती है, यानी अलर्टनेस ऐसे आदमी की कम होती है। ऐसे आदमी में ड्रॉसीनेस वाली सिचुएशन पैदा होती है, इनएक्टिवनेस वाली सिचुएशन पैदा होती है और वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से यानी एफिशिएंटली जो है वो नहीं कर पाता और कई तरह के सोशल जो है क्राइम्स यानी कि एक्सीडेंट्स वगैरह में, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहता है ड्यू टू दी नर्वस ब्रेकडाउन और ड्यू टू दी लैक ऑफ इन कॉन्फिडेंस। उसमें लगातार ड्रग्स लेने के कारण नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। सेकंड है जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस के जरिए ड्रग्स लेते हैं। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जिनको इंट्रावीनस इंजेक्शंस के जरिए जो है एडोलेसेंट्स लेते हैं, तो जिसके कारण उनमें अक्सर एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां जो हैं, डेंजरस जो डिजीजेस हैं एड्स एंड हेपेटाइटिस जैसे,
ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लगातार इंट्रावीनस इंजेक्शंस के जरिए ड्रग्स लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मणिपुर के जो एडोलिसेंट्स हैं वो बहुत से इंट्रावीनस इंजेक्शंस के जरिए ड्रग्स लेते हैं, इसलिए वहाँ इंडिया में केसेस जो हैं एड्स के वो ज़्यादा है मणिपुर स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाई सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको एनहेंस करने के लिए डिफरेंट काइंड की ड्रग्स जो हैं वो लेते हैं, तो जिसके कारण उनकी टेम्परेरली जो है हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेटर होती है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन उनकी बॉडी के ऊपर बहुत से साइड इफेक्ट्स जो हैं वो पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन दी फेस रीजन। इसके अलावा और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनमें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, फिर डीपनिंग ऑफ बॉयज, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन फीमेल एथलीट्स एंड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, फिर वाल्डनेस और किडनी और लीवर से लिंक्ड डिजीजेस इन द लॉन्ग रन, ये ऐसे डिजीजेस हो सकते हैं। तो मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी एक इफेक्ट है। फिर है इम्पोटेंसी, क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड एबनॉर्मल बेबीज, बर्थ ऑफ एबनॉर्मल बेबीज। देखो इम्पोटेंसी, लगातार जो यूथ जो एडोलिसेंट्स ड्रग्स लेते हैं उनमें सेक्सुअल आप ये कह सकते हैं कि पोटेंसी जो है वो लोअर डाउन होती है और उनमें स्टेरिलिटी धीरे धीरे आती जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोटेंसी। एंड उनके अगली जनरेशन्स के अंदर डिफरेंट काइंड की क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस जिनको हम कह सकते हैं, मार्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उनके क्रोमोसोम्स के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर, तो जिसके कारण वेरिएशंस जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है उनकी जनरेशन्स के अंदर। प्लस एबनॉर्मल बेबीज, ऐसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिनमें इम्पोटेंसी पैदा हो गई, जिनमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस पैदा हो गई, उनमें अगली जनरेशन्स में फिर एबनॉर्मल बेबीज जो हैं, एबनॉर्मल यंग वंस जो हैं वो पैदा होते हैं, जिनमें कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है बाय बर्थ, या जिनमें डिफरेंट काइंड के जेनेटिक डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन किडनी फंक्शनिंग। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें किडनी जो है उनके डैमेज होने के चांसेस नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो किडनी की फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तरह तरह के हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं, यानी हार्मोनल लेवल जो है बॉडी का उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का लेवल एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनहिबिशन हो जाती है कुछ और हार्मोन्स की, जिसमें T3 एंड T4 ये दो मेन हार्मोन्स हैं। T3 इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से पैदा होता है, जो कि बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने के कारण ड्रग एडिक्ट्स में क्या होता है कि इन दो हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो तरह तरह की हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आती हैं बॉडी के अंदर ड्रग एडिक्ट्स के, और दैट लीड्स टू मेनी अदर साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन फैमिली एंड आल्सो ऑन सोसाइटी। देखो जो ड्रग एडिक्ट है उसकी फैमिली में जो इन्वायरमेंट है, फैमिली का इन्वायरमेंट वो कोई
ठीक नहीं होगा, या जिसको हम बोलेंगे कि फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो प्लीजेंट नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। बात बात पे फैमिली के अंदर जो है डिफरेंट थिंग्स को लेके क्वारल्स होंगे, झगड़े होंगे, और इसके अलावा फैमिली का जो रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर भी कई किस्म के क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। और लास्ट में सोसाइटी के ऊपर भी, जैसे सोसाइटी में ऐसा कोई पर्सन हो जहां मतलब जो ड्रग एडिक्ट हो, तो उस सोसाइटी के अंदर डिफरेंट काइंड के क्राइम्स का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि इसके कारण होते हैं, ड्रग एडिक्शन के कारण होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि ड्रग एडिक्शन की जो है वो प्रिवेंशन क्या है, यानी कैसे हम इसको, ट्रीटमेंट की बात तो होगी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स एंड सम स्पोर्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करके जो ड्रग एडिक्ट हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं डी एडिक्शन। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, तो एक तो सबसे पहला है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। सबसे पहला है कि अनड्यू प्रेशर जो है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यानी पेरेंट्स यानी फैमिली मेंबर्स जो है कई बार क्या करते हैं, जो एडोलिसेंस पीरियड के दौरान जो यंगमन होते हैं उनके ऊपर हम तरह तरह के प्रेशर जो हैं वो डालना शुरू कर देते हैं अबाउट देयर कैरियर, या उनके कैरियर को लेके कि उनको ये बनना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो उनको फ्रीली जो है हमें सोचने देना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक जो हैं वो अपना कैरियर डिसाइड करें। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अनड्यू प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए कैरियर को लेके। ये सबसे पहला जो है ये प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, यानी ए चाइल्ड शुड नॉट बी प्रेस्ड अनड्यूली टू डू बियॉन्ड हिज हर कैपेसिटीज, कि कोई भी चाइल्ड जो है वो उसकी अपनी कैपेसिटीज के बियॉन्ड जो है उसको काम करने के लिए उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है। सेकंड हम दे सकते हैं एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, टाइम टू टाइम जो है यूथ को या एडोलिसेंट्स जो हैं उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फेल्यूअर्स ऑफ लाइफ, यानी टाइम टू टाइम उनको गाइड करना चाहिए यूथ को कि हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, तो फेल्यूअर्स भी जो लाइफ के होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, या डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम जो लाइफ में आती हैं उनको कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है। तो इसके बारे में भी प्रॉपर एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स या स्कूल लेवल के ऊपर जो काउंसलर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडिंग जो है वो करनी चाहिए। थर्ड वन इज, तीसरा आता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, एक तो पेरेंट्स से और दूसरा पीयर्स, यानी जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, ये इनके लिए मैं बात कर रहा हूं, एडोलिसेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, कि जब कभी किसी एडोलिसेंट को कोई प्रॉब्लम हो जिसका कि सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, तो अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने पेरेंट्स से
उसकी हेल्प जो है या उसकी बातचीत जो है वो करनी चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो टाइमली निकल आए, और ऐसा ना हो कि ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाने के कारण या ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के कारण वो ड्रग एडिक्शन में या अल्कोहलिज्म में पड़ जाए। तो जहां जरूरत लगे वहां हेल्प जो है वो लेनी चाहिए पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड सर्कल से। फिर नेक्स्ट आता है कि लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ये फ्रेंड्स के लिए है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, देखो बेटर फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड्स हम उनको बोलेंगे जो अपने फ्रेंड की अगर कोई उसमें फॉल्ट देखें तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो लुकिंग फॉर डेंजर साइंस का मतलब क्या है कि अगर फ्रेंड सर्कल में से कोई ये देखता है कि उसका कोई फ्रेंड जो है वो ड्रग एब्यूज की तरफ जा रहा है या अल्कोहलिक बन रहा है, तो टाइमली उसको समझाना या नोटिस में लाना पेरेंट्स के या टीचर्स के, नोटिस में लाके उसको ठीक करने की कोशिश करना, सो दैट एप्रोप्रिएट मेजर्स वुड बी टेकन, ताकि वो लोग जो हैं पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो ले सकें फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर एडोलिसेंट। और लास्ट में आता है कि सीकिंग मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प या मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प। देखो अगर कोई एडोलिसेंट ड्रग्स लेनी उसने स्टार्ट कर दी हैं और उसको रियलाइज होता है कि ये गलत स्टेप उससे जो है वो लिया गया है, देन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, वो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकता है या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों की, डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की हेल्प ले सकता है, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट या डी एडिक्शन करके उसको जो है वो क्योर किया जा सके। तो बहुत से ऐसे मेडिसिन्स हैं या बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, बहुत से ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं या डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां पे ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीट किया जाता है। तो प्रॉपर मेडिकल हेल्प जो है वो भी लेनी चाहिए। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर क्या चीज आएगी कि एक तो अनड्यू प्रेशर जो है वो एडोलिसेंट्स के ऊपर उनके कैरियर को लेके नहीं बनाना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग यानी टाइम टू टाइम जो है जो बैड इफेक्ट्स हैं ड्रग एडिक्शन के, अल्कोहल एडिक्शन के, तो उनके बारे में एजुकेट करते रहना चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग, गाइडेंस जो है वो देते रहना चाहिए टू द स्टूडेंट्स और टू द एडोलिसेंट्स। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एडोलिसेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की या अपने फ्रेंड सर्कल में से जो है उनके फ्रेंड्स, उनकी हेल्प लें वो किसी प्रॉब्लम के ऊपर। एंड लुकिंग फॉर डेंजर साइंस यानी फ्रेंड्स भी अपने सर्कल के अंदर अगर कोई ऐसे कामों में इंडल्ज हो रहा है तो उसको समझाएं, पेरेंट्स के नोटिस में लाएं, टीचर्स के नोटिस में लाएं और उसका प्रॉपर जो है वो हल ढूंढें। सीकिंग प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प यानी अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो ही गई, ड्रग एडिक्ट कोई बन चुका है या अल्कोहल एडिक्ट बन चुका है, तो उसको टाइमली जो है मेडिकल हेल्प जो है वो डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये डिफरेंट काइंड के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कंट्रोल मेजर्स हैं जिनके जरिए हम ड्रग अब्यूज़र्स या अल्कोहल अब्यूज़र जो हैं उनकी ट्रीटमेंट या उनकी प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।